रहे हैं। बयान जारी कर ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ईरान, अमेरिका, इजरायल और पूरी दुनिया के लिए कोई परमाणु मिसाइल या आतंकवादी खतरा न बने। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी कहा कि वो पूरे इराक और क्षेत्र में 2 हफ्ते के लिए अपने अभियान रोक रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर सीजफायर हुआ है। ईरान के साथ सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन गई है। हम दीर्घकालिक समस्या के समाधान के करीब हैं। ट्रंप ने लिखा कि ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिले हैं। ईरान के प्रस्ताव व्यवहारिक बातचीत का आधार है और 2 हफ्ते में समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिया है खबरों के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ने इसे मंजूरी दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने अंतिम समय में हस्तक्षेप करते हुए ईरान से लचीलापन दिखाने की अपील की। बीजिंग ने सही समय पर फोन उठाया। चीन ईरानी अधिकारियों ने आर्थिक तबाही और बुनियादी ढांचों को हो रहे नुकसान को लेकर बढ़ती चिंताओं को इसका मुख्य कारण बताया। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की और चीन ने इसे अंतिम रूप दिया। को पाकिस्तान में बैठक करेंगे। ये बातचीत इस्लामाबाद में होगी। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर 10 पॉइंट्स पर चर्चा होगी। इस मीटिंग को अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लीड करेंगे। उनके साथ कुशनर और विटकॉफ भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो ईरान ने जेडी वेंस को वार्ता में शामिल कराने की खास गुजारिश की है। प्रस्ताव रखे थे जिसके मुताबिक ईरान पर सभी हमले रोके जाएं, युद्ध की स्थायी तौर पर समाप्ति हो, युद्ध दोबारा शुरू न करने की गारंटी दी जाए, भविष्य में फिर हमले नहीं करने की गारंटी दी जाए, ईरान पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत। प्रस्ताव में इजरायली अटैक रोकने की मांग की गई। साथ ही लेबनान और गाजा में भी जंग खत्म करने की मांग की गई। इसके अलावा युद्ध प्रभावित साइट्स के पुनर्निर्माण में मदद की जाए और हॉर्मुज में शिपिंग पर ईरान का नियंत्रण माना जाए और हर एक जहाज से $20 मिलियन टोल मिले। हुए सीजफायर का हिस्सा बना है। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक इजरायल अगले 2 हफ्ते तक ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था कि जब मैं रुकने को कहूंगा इजरायल रुक जाएगा। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीजफायर के ऐलान के कई घंटे बाद तक भी ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले हो रहे हैं। हॉर्मुज को खोल दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले जाने की पुष्टि की और कहा कि 2 हफ्ते के लिए ईरानी सेना के साथ सहयोग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज गुजर सकते हैं। साथ ही ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सीजफायर की पुष्टि करते हुए कहा कि ताकतवर ने शांति की मेज पर बंदूक रखी है। अगर दुश्मन लड़खड़ाया तो हम जवाब देंगे की होड़ शुरू हो गई है। दोनों ही देश इसे अपनी जीत बता रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप और सेना ने जीत को संभव बनाया है। लेविट ने कहा कि ट्रंप ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। अमेरिका सेना ने केवल 38 दिनों में अपने मिलिट्री टारगेट तो हासिल किए ही, हॉर्मुज स्ट्रेट को भी फिर से खुलवा दिया। ही आम ईरानी नागरिक में खुशी की लहर दौड़ गई है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर जंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ईरान के लोगों के पास जैसे ही 2 हफ्ते के सीजफायर की खबर पहुंची, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तेल के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शुरुआती खबरों में अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में करीब $18 प्रति बैरल कमी आई है, तो वही क्रूड के दाम तो जो लगातार बढ़ रहे थे वो अब घट रहे हैं। ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला कर दिया है। ईरान ने कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत पर मिसाइल से हमला किया। यह अगला मौका है जब ईरान ने एक साथ इन देशों पर हमला किया है। ईरान के हमले को ट्रंप के ईरानी सभ्यता को खत्म करने की धमकी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायल न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। हालांकि ईरानी मिसाइल एक खुली जगह पर गिरी है जिससे नुकसान की आशंका नहीं है और इजरायल की तरफ से भी किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं